हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन रघुवंशी एंड आज की डेट में गाइस फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सचिन भाई आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने टेलीग्राम पर हमें बताते भी हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक्चुअल में हमें डीपली जाकर कुछ भी नहीं पता है। हमें अभी बेसिक ही कंफर्म नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिक से एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, किन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट। सबसे पहले गाइस वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मेरा कहना ये उसके बारे में पहले जान लो कि क्या वो आपके लिए है या नहीं है। तो आज की डेट में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा हु इज इट फॉर। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने मेंशन किया इंट्रोवर्ट। ओके, तो क्या है इंट्रोवर्ट का मतलब? अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आपको नहीं पसंद किसी पर्सन से बात करना, ओके, आप चाहते हो आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो, आप चाहते हो आपके पास एक सिस्टम हो, आपके पास एक लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, इजीली आप प्रॉफिट करो, ना किसी से बात करो, ना ही पैसे के लिए किसी से बात करो, बिजनेस से रिलेटेड किसी से बात करो, कुछ भी ना करो, अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करो, 9 बजे सुबह उठो और 1 घंटे आधे घंटे काम करके आप सो जाओ। इंट्रोवर्ट अगर पर्सन हो, किसी से बात करना आपको नहीं पसंद, इन चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, तो बिल्कुल ट्रेडिंग आपके लिए ही है। सेकंड क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, जो पर्सन अपने खुद के लिए इनिशिएटिव लेता है अपनी सक्सेस के लिए, ओके, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ओके, जो कुछ आगे से सीखना चाहता है, उस पर्सन के लिए, बिकॉज यहां पर डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में। अब थर्ड क्या है? थर्ड सीकिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। गाइज, अगर आप अपनी फैमिली को, अपने आप को एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ देना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, ओके, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास वेल्थ हो अच्छी खासी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। तो अगर इन तीनों क्वालिटी में से एक भी क्वालिटी आपके साथ मैच हो रही है, तो 101% शेयर मार्केट जो है वो आपके लिए ही है। अब हमने ये तो समझ लिया है कि शेयर मार्केट किस पर्सन के लिए है। अब हम आगे चलकर ये समझ लेते हैं कि किस सेगमेंट में हमें ट्रेड करना है, बिकॉज यहां पर क्या होता है, काफी सारे मार्केट है। किस मार्केट में आप ट्रेड करोगे? क्या आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, क्या आप एफएनओ में करोगे, क्या आप बिटकॉइन में करोगे, आप फॉरेक्स में करोगे, आप कमोडिटी में करोगे? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन कि एक्चुअल में होता क्या है। इक्विटी में आप क्या कर सकते हो? इक्विटी में आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रिलायंस, इसके आप शेयर डायरेक्टली खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जहां पे आपको प्रॉफिट होता है वहां पे आप सेल कर सकते हो, या लॉस होता है, आपको कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी ये टेक्निकल लैंग्वेज है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, जो मैं सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ, ठीक है, ये तो एक बेसिक सीरीज है जो कि आपको पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन मैं एक ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूं एसएमसी प्लस आईसीटी की। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया ना, आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इक्विटी का मतलब क्या है? किसी कंपनी के शेयर को आप सिंपली बाय और सेल करते हो, वो इक्विटी होता है। एफएनओ क्या होता है? यहां पर इंश्योरेंस होते हैं, कंपनी के इंडेक्सेस होते हैं, वहां पर आप क्या करते हो? बाय एंड सेल करते हो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो, आप सेंसेक्स में कर सकते हो। इंडेक्स के बारे में भी हम लोग डीपली जाकर समझेंगे, डीपली एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। साथ ही साथ गाइज, आप लोगों को एक और चीज मैं बताने वाला हूं, कुछ समय बाद मैं शेयर मार्केट में लाइव आने वाला हूं। ओके, टाइमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, उस टाइमिंग पे लाइव आने वाला हूं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। जो भी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जो भी मार्केट एनालिसिस रहेगा, वो आपके सामने करूंगा, आपके साथ करूंगा। सबसे पहले हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, ओके, उसके बाद हम लोग जो है काफी अच्छा एक पैसा कमाने वाले हैं शेयर मार्केट के थ्रू। बिटकॉइन में आप जो है डिजिटल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में आप कर सकते हैं, ठीक है, कमोडिटी में कर सकते हैं। अब कमोडिटी में क्या होता है? जैसे कि आपको सिल्वर ट्रेड करना है, आपको गोल्ड ट्रेड करना है, आपको क्रूड ऑयल ट्रेड करना है, तो आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में क्या? डिजिटल करेंसी के कुछ पेयर्स होते हैं, राइट, उनको आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये जो बात हो गई, ये तो हो गई सेगमेंट की कि कहां कहां हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा फोकस किस चीज पे? हमारा जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है एफएनओ पे। ओके, एंड गाइज, आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने यहां से 15 लाख रुपए जो जनरेट किए हैं, ओके, 15 लाख रुपए जो मैंने कमाए लास्ट 8 मंथ्स में, मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, ओके, लेकिन मैं अपने पीएनएल दिखा के आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मोटिव आपको इन्फ्लुएंस करना बिल्कुल भी नहीं है। अब एफएनओ में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एफएनओ में आपको कम कैपिटल से भी आप एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हैं। 99% ट्रेडर जो है गाइज वो एफएनओ में फेल हैं। क्यों फेल हैं? ये सेबी का डाटा बोलता है कि 99% एफएनओ में ट्रेडर्स अपना पैसा जो है वो लूज कर देते हैं, वो खो देते हैं, बिकॉज उनके पास पेशेंस नहीं होता, ठीक है, वो डिसिप्लिन नहीं होते। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगर एक बार आपकी लर्निंग हो जाएगी ना, आप सीख जाओगे किसी चीजों को, 101% गाइस, को कोई भी यहां से पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। बिकॉज एफएनओ के जो रिटर्न्स होते हैं ना, एफएनओ में जो फास्टेस्ट आप मनी बनाते हैं वो किसी मार्केट में नहीं बना सकते, आप कहीं भी नहीं बना सकते। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे एंड डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के बारे में, कि सर हमने यहां पर डिस्कस कर लिया सेगमेंट में हमें ट्रेड करना है, राइट। अब हमें इसके बाद क्या करना है, किस टाइमिंग पे ट्रेड करना पड़ेगा वो भी हमें बताइए।
तो स्टॉक मार्केट जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 9:15 पर एंड बंद हो जाता है 3:30 पर। ओके, एंड ये मंडे टू फ्राइडे ही ओपन होता है, सैटरडे संडे यहाँ पर वीकली ऑफ होता है, आप ट्रेड नहीं कर सकते। एंड हमारा प्री मार्केट जो ओपन होता है वो 9 बजे ओपन होता है और 9:15 पे ये बंद हो जाता है। 9:15 से हमारा एक्चुअल में मार्केट चालू होता है एंड वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कितने बजे तक कर सकते हैं? 3:30 बजे तक, या ओवरनाइट कोई पोजीशन आपको लेके जानी है तो ओवरनाइट पोजीशन भी आप लोग लेके जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ मच कैपिटल डू यू नीड। अब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कितने कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप करना चाह रहे हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट, ओके, आप 500-1000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लर्निंग पर्पज के लिए। आप सोच रहे हैं 1000 रुपए लगा के आप वहां पर बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सेकंड हमारा एफएनओ ट्रेडिंग है। अब एफएनओ ट्रेडिंग आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? एफएनओ ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं 15,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। एंड गाइस, बिलीव आप नहीं करोगे, जब मैं आपको सिखाने जाऊंगा, जब मैं आपको मोमेंटम बताऊंगा यहाँ के, तो आप समझोगे कि कितना फास्टेस्ट यहाँ से आप पैसा बना सकते हो, कितना मजा आने वाला है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोकर के बारे में, राइट। अब आपने पूछा कि सर टाइमिंग क्या थी, वो टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी। आपने पूछा कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा किस सेगमेंट में करना है, वो मैंने बता दिया। अब ब्रोकर कौन सा यूज करना है, वो भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर आपने अगर गलत सेलेक्ट कर लिया तो उसमें हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आए, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आए। किस तरीके की, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब आपको ब्रोकर जो यूज करना है वो मैं आपको बता दूं। पॉपुलर जो हमारे ब्रोकर हैं, आप धन यूज कर सकते हो, आप ग्रो यूज कर सकते हो, आप एंजल वन यूज कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एंड कर सकते हैं, उसमें यूज इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो है गाइस सेफ ब्रोकर है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब ब्रोकर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको देखने पड़ेंगे चार्जेस, ओके, कि कौन सा ब्रोकर जो है वो कम चार्जेस ले रहा है बाय और सेल करने का। थर्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस आपको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, कि आप कितना फास्टेस्ट वहां पे एग्जीक्यूशन कर पा रहे हो, ओके, एग्जिट कर पा रहे हो। सो इंटरफेस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो गाइज, मैं जो यूज कर रहा हूं अभी लास्ट 8 मंथ से, वो धन यूज कर रहा हूं। ओके, धन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एंजल वन पे भी कर सकते हैं, जिसमें आपका मन है, जिसके बारे में आप जानते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ धन का अगर आप देखोगे गाइस, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जो है काफी अच्छा है। ओके, बिकॉज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको चार्जेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ओके, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। तो धन जो है या एंजल वन है, जो ग्रो है, इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। काफी सारे ब्रोकर होते हैं, लेकिन उन ब्रोकरों में क्या होता है, अगर आपको किसी स्टॉक को 100 रुपए पे उठाना है, ठीक है, उसमें लैगिंग होती है, राइट। अब वो 110 रुपए पे हो रहा है बाय, आपको 100 पे उठाना है लेकिन 110 रुपए पे हो रहा है, तो वहां पे आपका क्या होता है, मिसमैच हो जाता है और आपका वहां पर लॉस हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलर ब्रोकर जो है वही आप यूज करें। इसमें चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं आपके ब्रोकरशिप के, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ टाइप हो जाते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप लॉस करोगे, आप फिर बोलोगे कि सचिन सर आपने हमें गलत बताया था, यहां पर भी हमारा एक्चुअल में लॉस ही होता है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। अब ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग में गाइस क्या करना पड़ता है, हमारा जो मार्केट है इसमें काफी बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं, ओके, काफी बड़ी मनी जो है वो अपना पैसा लगाती है, जिसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप जो है इंबैलेंस बनता है मार्केट में और बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं। तो उन मोमेंटम को हमें कैप्चर करना होता है, ओके, उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। और स्कैल्पिंग में आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो। आपको इसमें टाइम फ्रेम रखना पड़ता है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट, इस तरीके की स्कैल्पिंग जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। सेकंड हमारा इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको आपका जैसे मार्केट मैंने आपको बताया 9:15 पे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब 9:15 से लेके आप 3:30 तक एनी टाइम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। आप हो सकता है 10 बजे अपनी ट्रेड लो और 3:30 बजे आप जो है क्लोज कर दो, लेकिन आपको इंट्राडे में क्या करना पड़ेगा, 3:30 बजे आपकी ट्रेडिंग जो है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपकी जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ समय के लिए, ओके, 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए एक पोजीशन लेते हो, राइट। ओके, अब इंट्राडे में क्या होता है, आपको 3:30 बजे से पहले अपनी जो ट्रेड है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में आप हो सकता है 1 दिन के लिए ले रहे हो, 4 घंटे के लिए ले रहे हो, 5 घंटे के लिए ले रहे हो, 2 घंटे के लिए ले रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक स्विंग को कैप्चर करते हो, वहां पे एक स्विंग को पकड़ते हो। ओके, फोर्थ जो आता है वो आता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग 1 मंथ के लिए, 15 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 4 आवर्स के लिए पोजीशन लेते हैं एक, एंड हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आपको लगता है मार्केट अपसाइड जाने वाला है, आप एक पोजीशन बनाते हैं अपसाइड के लिए किसी स्ट्राइक प्राइस से, किसी लेवल से। ओके, आपको अगर लगता है कि मार्केट डाउन आने वाला है तो आप क्या करते हैं, किसी लेवल से डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाते हैं और उसे लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। अब गाइस ये तो हमारी बात हो गई कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या थे। अब यहां पर एक बात आती है, जो कि बात आती है
कैसे करना है आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, बिकॉज शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं एज अ बिजनेस ही आप उस शेयर मार्केट को ट्रीट करना गाइस। ओके, अब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप वो काम किस चीज के लिए करते हो, आप करते हो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीएनएल का फॉर्मूला क्या है, सिंपली आप नोट डाउन करके रख सकते हो। ये आपकी बहुत ज्यादा, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिंपली क्या करना है, जो भी सेलिंग प्राइस है, जितना भी आपने सेल किया है, राइट, जो भी सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देना है बाइंग प्राइस, कितने रुपए में आपने बाई किया था, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस ब्रोकर एंड टैक्सेस। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को बाई किया 100 रुपए पे, ओके, एंड आपने उसको सेल कर दिया 110 रुपए पे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपने बाय कितने रुपए पे किया था, 100 रुपए पे, एंड आपने सेल कितने रुपए पे किया, 110 पे। तो आपको 110 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कोई भी इंडेक्स होता है, इसमें क्वांटिटी होती है, ओके, कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी रहेगी। इंडेक्स में निफ्टी 50 में एक लॉट में जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी होती है हमारी 75, ओके। तो आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, उसमें माइनस करना है आपको ब्रोकर चार्जेस, तो आपका जो भी पीएनएल होगा वो निकल जाएगा। ओके, अब सेकंड आता है ब्रोकर कैलकुलेटर। अगर आप चाहते हो धन के, अगर आप ब्रोकर पे जाओगे तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज आप लोगों को क्या करना है, एक ट्रैकर मेंटेन करना है, आपको एक लेजर बनानी है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये आपकी जो एक्यूरेसी रहेगा इसको एनहेंस करेगा एंड आपको प्रॉफिटेबल बनने में मदद करने वाला है। तो जितनी भी चीजें मैंने गाइज आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, एंड नोट डाउन करने के बाद आपको इस पे इंप्लीमेंट करना है। अब हम बात करते हैं स्किल क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक गाइज स्किल चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है, ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस से क्या होता है, कैंडलस्टिक से क्या होता है, आपको पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ओके, कहां से रिवर्सल आने वाला है। एग्जैक्ट जो काम करती है दो चीजों के लिए ही काम करता है, टेक्निकल। सेकंड आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ओके, आप चाहते हो कि कोई स्टॉक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का ही स्टॉक है, उसकी प्राइस अभी 300 रुपए की है और आपको लगता है कि फ्यूचर में वो 600 रुपए जाने वाला है, ऐसा आपको लगता है, आपने कोई एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको उससे पहले क्या करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कंपनी किसकी, इसका बेस क्या है, काम क्या करती है, आगे जाके कोई फ्यूचर है उसका या नहीं है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये सारी स्किल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट में गाइस सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेट्स मेक यू रिच, मास्टर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विथ मी। गाइस आपको मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर आपने मैं जो लाइव करने वाला हूं उसको सीख लिया, ठीक है, जो लाइव आने वाला हूं उसको समझ लिया, स्ट्रेटेजीज को सीख लिया, ठीक है, जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया, आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिया में गाइज मैं जानता हूं काफी सारे ऐसे लोग हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छा सिखाता हूं, लेकिन गाइज मैंने एक चीज सीखी है, मैंने कोर्स भी परचेस किए हैं। जब मुझे स्टॉक मार्केट नहीं आता था आज से 3 साल पहले, मैंने बहुत सारे लोगों के कोर्स परचेस किए, लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा, आज की डेट में यूट्यूब चालू करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काफी सारा फेक ज्ञान आपको जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है सपोर्ट, आपको बताया जा रहा है रेजिस्टेंस, आपको बताया जा रहा है ट्रेंड लाइन, आपको बताया जा रहा है कप पैटर्न, आपको बताया जा रहा है हैमर, राइट। वो सब फेक है गाइज, इस तरीके से मार्केट वर्क नहीं करता। मार्केट वर्क करता है लिक्विडिटी पे, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएमसी प्लस आईसीटी के कॉन्सेप्ट में। तो गाइज मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप जुड़े रहते हैं, ऐसा मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं बनाने वाला हूं, राइट। आप फ्री में सीख सकते हैं। मैं डेली मार्केट में लाइव आऊंगा, जब भी लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा हमारे यूट्यूब पर, एंड 101% गाइज मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं, अगर उस लाइव को आप ज्वाइन करते हैं, आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली मैं चेंज कर दूंगा। अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक नई लाइफ देना चाहते हैं, एक वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रेडर को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको कोर्स बाय करने की नहीं है जरूरत, मैं आपको सिखाने वाला हूं एसएमसी बिल्कुल फ्री में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।